ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। व्यक्ति संसार में जन्म लेता है और जन्म लेते ही अनंत विकल्प उसके मन में उत्पन्न होते हैं और उन अनंत विकल्पों के समाधान के लिए वह प्रयास भी करता है, समाधान की प्राप्ति की खोज भी करता है। और जिनके पुण्य के अभाव में कभी कभी व्यक्ति विकल्पों के साथ ही जीवन का अंत कर लेता है, लेकिन वे पुण्यात्मा हैं जो अपने मन के विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए उनका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त कर लेते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सभी को प्राप्त वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं और भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प, जिसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री आपको प्रदान करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती आस्था जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय क्या है। क्या पंचम काल में हम भी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की देव शास्त्र और गुरु, इन पर श्रद्धान करना, ये सामान्य रूप से सम्यक दर्शन कहा जाता है, जो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सबसे सामान्य उपाय आचार्य भगवंतों ने बताया। इसके अलावा भी अनेक प्रकार से सम्यक दर्शन के प्राप्ति के उपाय भिन्न भिन्न अनुयोगों की अपेक्षा से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर करणानियों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के प्राप्ति के उपाय समझे तो आचार्य भगवंत कहते हैं जो 7 प्रकृतियां हैं दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी के निमित्त से, उन 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम या उपशम किसी प्रकार से जीव अगर करता है तो वह क्षायिक, क्षयोपशमिक और औपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तो करणानियों की अपेक्षा से उन 7 प्रकृतियों का मतलब सम्यक प्रकृति में सम्यक मिथ्यात्व
और सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व आदि, इन 3 प्रकृतियों का और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृतियों का जो क्षय क्षयोक्षम उपशम करता है, वह करणानियों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के प्राप्ति का उपाय कहा। सामान्य रूप से जैसे मैंने पहले ही कहा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा न करना, द्रव्यानुयोग से अपने 7 तत्वों में से परम उपादेय आत्म तत्व पर श्रद्धा न करना, विश्वास करना, ये भी सम्यक दर्शन के प्राप्ति के उपाय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर सबसे आसान मतलब समझने योग्य तरीका यही है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर व्यवहार से श्रद्धा न करना और साथ साथ आत्मा पर भी विश्वास करना कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, मैं ही परमात्मा बन सकता हूँ आदि जो भी विश्वास है, श्रद्धान है, यही सम्यक दर्शन के प्राप्ति के उपाय का है। क्योंकि सम्यक दर्शन के विषय में आगम में तो बहुत कुछ बातें और बहुत सारी लिखी भी हुई है। तो जैसा जिस समय पर जैसी सामने वाले व्यक्ति की अनुकूलता या उसका श्रद्धान या उसका समर्पण कह दे या उसकी अवस्था विशेष है, उसके अनुसार सम्यक दर्शन की भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषा, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, उपाय आदि भी कहे गए हैं। निश्चय से, व्यवहार से, प्रैक्टिकली और भी अनेक उपायों से उन्हें समझा जा सकता है। पर सामान्य रूप से अपने आत्मा को पहचान लेना, मैं परमात्मा शक्ति से युक्त हूँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु का ये स्वरूप है, यह जान लेना भी सम्यक दर्शन के प्राप्ति का उपाय हो सकता है। और ये स्वाभाविक रूप से प्रत्येक काल में होने में कोई दोष नहीं है। छठे काल में भी, नरकों में भी इसे होने में कथनचित हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि नरकों में भले ही निमित्त साक्षात प्राप्त नहीं हो रहे हैं देवशास्त्र गुरु के रूप में, पर फिर भी वहाँ धर्मोपदेश, जाति स्मरण आदि आदि के निमित्तों से वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया जा सकता है। या पंचम काल में भी जहाँ साक्षात देवशास्त्र गुरु भी है, जीव का वह श्रद्धान करने की शक्ति भी उद्घाटित होने की संभावना है। इसलिए पंचम काल में भी सम्यक दर्शन होने में कोई भी दोष नहीं है। सम्यक दर्शन के प्राप्ति के बहिरंग उपाय भी आचार्य भगवंतों ने चारों गतियों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न कहे हैं। मनुष्य गति में भी सम्यक दर्शन के प्राप्ति के उपाय बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, धर्म श्रवण आदि इन उपायों को प्राप्त करते हुए भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तिर्यंच, नरक, देव आदि गतियों में भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो पंचम काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना किंचित भी किसी भी प्रकार से कठिन नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विवेक जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान में जैनों में धन के लोभ की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और वह धन के लोभ में ऐसे व्यापारों का उपयोग करने लगे हैं, ऐसे व्यापारों को अपनाने लगे हैं जो व्यापार तीव्र हिंसा के कारण बनते हैं, जैसे पटाखों का व्यापार, जूता चप्पल का व्यापार, कीटनाशक आदि का व्यापार, ब्यूटी पार्लर का व्यापार। तो ये जैन परिवारों के लिए उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लाभात लोभा प्रवर्तते, अर्थात जहाँ लाभ दिखता है व्यक्ति वही अपने लोभ प्रवृत्ति को बढ़ाते हुए भी देखने में आता है। थोड़ा सा प्राप्त हुआ और प्राप्त हो और मिला और प्राप्त हो, यह जो लोभ कषाय की प्रकृति प्रवृत्ति है, ये मात्र किसी एक धर्म में ही नहीं अपितु वर्तमान में सर्वत्र सभी संप्रदायों में, सभी जीवों के भीतर ये सहजता से देखने में आ रही है। क्योंकि वास्तविकता में वर्तमान में पंचम काल का प्रभाव कह दे, जीवों की स्वयं की पुण्य की क्षीणता कह दे, धर्म का सच्चा बोध का अभाव कह दे, अनेकानेक कारणों से जो हिंसक व्यापार और उनमें होने वाली वृद्धि देखने में आ रही है, ये सब कुछ
आगम के परिप्रेक्ष्य में पंचम काल के प्रभाव से और जीवों के विपरीत सोच के कारण से देखने में आ रहे। आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार के जीव इस मध्यलोक में होते हैं ये समझाने का प्रयास किया। उमा स्वामी भगवान अपने तत्वाद सूत्र के माध्यम से कहते हैं आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ दो प्रकार के जीव होते जो सर्वोत्कृष्ट कार्य करते हैं या सर्वोत्कृष्ट खंडों में निवास करते हैं, क्योंकि आर्य खंड म्लेच्छ खंड ये भी बहुत अच्छे से शायद आपको ज्ञात होगा। तो म्लेच्छ खंड में जन्मने वाले जो है वह म्लेच्छ यानी क्षुद्र के रूप में या बिल्कुल जिनको योग्य नहीं कहा या अयोग्य के रूप में जिन्हें स्वीकार किया वह म्लेच्छ होते। और जो आर्य है जिन्हें श्रेष्ठता प्रदान की जाती है, श्रेष्ठता की अपेक्षा से उन्हें श्रेष्ठ कहने के लिए आर्य कहा जाता है। जैसे जन्म से कुछ म्लेच्छ होते हैं, कुछ कर्म करते हुए म्लेच्छ, क्योंकि म्लेच्छ के और आर्य के भी आचार्य भगवंतों ने भेद किए हैं। जैसे कार्य म्लेच्छ, कर्म म्लेच्छ और जन्म म्लेच्छ। कर्म आर्य और जन्म आर्य, मतलब जो जन्म से तो आर्य है, श्रेष्ठ कुल में जन्म चुके हैं, पर फिर भी उनके कर्म, उनकी कर्तुति, उनके व्यापार आदि आदि जो योग्य नहीं है, उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है, हिंसक है, म्लेच्छ क्षुद्र जैसे है पूर्ण रूप से, वह जन्म से भले ही आर्य है पर उन्हें कर्म से म्लेच्छ ही कहा जाता है। ये जो भी हिंसक व्यापार वर्तमान में जैन समाज में करते हुए बढ़ते हुए देखने में आ रहे हैं, मात्र फटाके, कीटनाशक, जूता चप्पल, ब्यूटी पार्लर, इतने ही नहीं, अभी तो अगर आप और थोड़ी सी खोज करोगे तो बड़े बड़े स्लटर हाउस मतलब कत्ल खाने भी जैनियों के नाम से खुलते हुए देखने में आ रहे हैं। शराब के ठेके हो आदि आदि के भी नाम अगर खोजे जाए तो उनके नाम से भी बहुत सारे ये प्राप्त होते। तो ये कहीं ना कहीं जन्म से तो पूर्ण रूप से आर्य हो चुके, आर्य खंड में जन्म रहे हैं, आर्य कुल में जन्मे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके पिछले कर्म के, पाप कर्म के नियोग से कह दो या विपरीत बुद्धि से कह दो, वे कर्म म्लेच्छ हो चुके हैं और ये कार्य करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जबकि ऐसे हिंसक कार्य सामान्य जीवों के लिए भी, मतलब जो हिंसा अहिंसा का भेद नहीं जानते, धर्म जैन आदि आदि भी विवेक नहीं जानते, उन सामान्य जीवों को भी इन हिंसक व्यापारों को करने का निषेध है। स्लटर हाउस है, जूता चप्पल, कीटनाशक आदि, तो किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को करने की आज्ञा हमारे आगम ग्रंथों में दी ही नहीं है। ये तो वर्तमान में जीवों की प्रवृत्ति जो विपरीतता की ओर जा रही है, इसी कारण से ये सब कुछ देखने में आ रहा है। जब सामान्य जीवों के लिए इसका निषेध है तो फिर जो तीर्थंकर महावीर के शासन में जीने वाला जो अपने आप को जैन कहला रहा है, वे धन के लोभ में अपना ईमान, अपना धर्म, अपना सब कुछ बेच रहा है, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनन जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, देव और भगवानों में क्या अंतर है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देव और भगवान, इसमें कथनचित थोड़ा सा अंतर किया जा सकता है। जैसे सामान्य रूप से देव और भगवानों को एक समान स्वीकार किया जाता है अन्य दर्शनों में भी, और हमारे भी जैन दर्शन में जो सत्यता को नहीं जानता है, वास्तविकता को नहीं जानता है, वह देवों को ही भगवान कहता है और भगवान को ही देव कहता है। क्योंकि सामान्य परिभाषा लौकिक रूप में सर्वत्र यही देखने में आती है, उनमें कोई भी अंतर नहीं प्राप्त होता। इसलिए सामान्य परिप्रेक्ष्य में देव और भगवान अगर एक रूप से ग्रहण किए जा रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता अगर हम समझें तो जो देव है उनके अनेकानेक प्रकार भेद कहे जाते हैं। सामान्य रूप से जो देव कहे जाने वाले उनको देवाधिदेव, स्वर्गों के देव, कुदेव और अदेव आदि के रूप से 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है।
और इनमें से जो देवाधिदेव है, अरिहंत देव है, तीर्थंकर देव है, सिद्ध देव है, उन देवों को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और दूसरे जो देव संज्ञा को प्राप्त है, जो सामान्य रूप से सर्वत्र माने जाते हैं, उन्हें ही भगवान का स्वरूप दिया जाता है। ऐसे वह स्वर्गों के देव है, और ये स्वर्गों के देव चतुर्निकाय के देव के रूप में प्राप्त होते हैं। और स्वर्गों के ये चतुर्निकाय के देव ही पूर्ण रूप से वर्तमान में भले ही मिथ्या मान्यताओं के कारण से कह दो या अन्य किसी निमित्त से कह दो, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। पर इसमें विशेष अंतर यही समझना, जो स्वर्ग के या चार निकाय के देव आगम में कहे गए हैं, जैसे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, इन चार प्रकार के देवों को ही सामान्य रूप से देव स्वीकार करना चाहिए। और भगवान जो इनसे भी श्रेष्ठ है, मतलब इन देवों के द्वारा जो पूजनीय है, ऐसे देवाधिदेव ही हमारे लिए भगवान होने चाहिए। अन्य देवों को, अदेवों को, कुदेवों को किसी भी प्रकार से भगवान मानना ये मिथ्या कल्पना है। इसलिए भले ही सामान्य व्यवहारिक रूप से व्यवहार चलाने के लिए देवालय कहा जाता है, मंदिर में देव ऋषभ देव है, ये सामान्य संज्ञाएं हो सकती है, पर वहाँ अभिप्राय ये भगवान हैं। और देव जो स्वर्ग आदि आदि के देव, यानी चार प्रकार के जो देव कहे, उनसे उनकी पूर्ण रूप से भिन्नता है, उनसे वे अलग है, ये स्वीकार करना ही बहुत बहुत आवश्यक, और आवश्यक नहीं अनिवार्य है। क्योंकि देव सामान्य संकल्पना है, सामान्य कथन है, और उसमें देवाधिदेव देव जो चार प्रकार के हैं वो, और कुदेव अदेव, ये भिन्न भिन्न मान्यता स्वीकार करनी होगी। और जो देवाधिदेव है, सबसे पहले वो ही हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, नमस्करणीय आदि आदि होने से उन्हें ही भगवान स्वीकार किया जा सकता है। अन्य कोई भी भगवान नहीं हो सकते। जो जो भगवान हैं वह कथनचित व्यवहार से देव संज्ञा को प्राप्त हो सकते हैं, पर जितने देव हैं वे सभी भगवान हो ही ये आवश्यक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देशना बुखारिया, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो कपड़े हम पहनते हैं उन कपड़ों पर, जूता चप्पल आदि पर जीव जंतु आदि के चित्र बने रहते हैं, तो उनको पहनने से हमें दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो कपड़े श्रावक पहनता है या अन्य भी साधनों का प्रयोग करता है, उस पर अगर त्रियंचों के, जीव जंतुओं के, मनुष्यों के या अन्य भी किसी प्रकार से किसी के चित्र बने हैं, तो उनका प्रयोग करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं न कहीं उनके प्रयोग के निमित्त से साक्षात भले ही द्रव्य हिंसा नहीं हो रही है, पर वहाँ पर उन आकृतियों का अभिनय होना, उनके ऊपर बैठना, मतलब जैसे आपने वस्त्र पहने हैं तो वस्त्रों पर चित्र है, जूते चप्पल पर चित्र है तो साक्षात उन पे पैर रखे जा रहे हैं, कपड़ों पर है तो उस पे ही बैठा जा रहा है, लेटा जाएगा, उस पे ही सोया जाना, आदि आदि बहुत सारे कार्य होते हैं। इसलिए वहाँ पर नियम से भाव हिंसा हो रही है और द्रव्य हिंसा होने की भी कथनचित संकल्पना है। क्योंकि ये ध्यान रखें, हमारे आगम ग्रंथों में कृत कारित अनुमोदना से बहुत सारे पुण्य पाप के कार्य बताए जाते। भले ही साक्षात वहाँ मारने का, हिंसा करने का अभिप्राय नहीं है, पर फिर भी अगर किसी चटाई पर, किसी आसनी पर जीव का, मनुष्य का, त्रियंच का आकार बना हुआ है, क्योंकि आजकल अक्सर मोर, हाथी, घोड़े जैसे बहुत सारे चित्र के बने हुए वस्त्र भी, आसनी, टेबल क्लॉथ हो या बेडशीट्स आदि बहुत कुछ प्राप्त होते हैं, पर इनका प्रयोग करना मतलब इनडायरेक्टली हिंसा का ही निमित्त है। वहाँ कर्मबंध अवश्य ही होगा। ये बात और भी समझनी होगी कि आगम में आचार्य भगवंतों ने चेतन अचेतन की अपेक्षा से इनको अधिकरण के रूप में स्वीकार किया गया है।
जीवाधिकरण अजीवाधिकरण की अपेक्षा से ये अजीवाधिकरण रूप भले ही आकृतियाँ है और आकृतियों में भी ये अधिकरण उस प्रकार का है, तो उनका किसी भी प्रकार से प्रयोग करना, विपरीतता को प्राप्त करना, ये नियम से हिंसक ही कार्य है। कई सारे आजकल वर्तमान में भी बिस्किट टॉफ़ीज़ आने लगी है। पहले भी गुड्डा गुलिया जैसे आते थे जिनका भक्षण किया जाता था, मतलब खाया जाता था। आज भी बिस्किट, चॉकलेट्स आदि बहुत कुछ मिठाइयाँ भी ऐसी बनने लगी है जो उन तिर्यंचों के आकार की होती है। चाहे उनको आप खा रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, तो भी हिंसा है। कपड़े, वस्त्र आदि पर बने हुए इन तिर्यंचों का प्रयोग किया जा रहा है, तो भी हिंसा है। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे वस्त्रों से, ऐसे साधनों से, ऐसे जो वस्तु बनी है, इनका सामान्य रूप से प्रयोग करना उचित नहीं है। पुनः जो स्त्री के भेद करते हुए, मतलब ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने जो स्त्री के भेद किए हैं, चेतन स्त्री, अचेतन स्त्री, तो जो ब्रह्मचारी भी है उनके लिए तो किसी भी प्रकार से ऐसे प्रिंटेड साधनों का प्रयोग करना उचित नहीं है। जो अपने व्रतों में दृढ़ होना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो इन वस्तुओं का कृतकारित अनुमोदना से प्रयोग करना भी उचित नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें कि ऐसे साधन, ऐसी सामग्री का प्रयोग करना मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूर्ण रूप से हिंसा का ही साधन बन सकता है। इसलिए ऐसे साधनों का प्रयोग करने से अवश्य ही बचे, उससे आपको हिंसा का ही दोष लग सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे कि आपने पिछले सम्यक समाधान में बताया था कि पूर्व का नियोग होता है और उस नियोग के अनुरूप एक व्यक्ति के पुण्य पाप का पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, तो क्या जो जीव, जो बालक बालिका आदि लव मैरिज करते हैं, उनका भी पूर्व भव का नियोग होता होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि जो भी जीव के साथ कार्य घटित होते हैं वह कहीं न कहीं पूर्व जन्म के, पूर्व भव के नियोग से ही हुआ करते। कुछ वर्तमान के निमित्त से, कुछ भूत के निमित्त से जीवन में होने वाले इन कार्यों को हमें कर्माश्रव, कर्मबंध आदि की विशेषता से ही समझने की आवश्यकता है, क्योंकि संसारी जीव कर्म से रहित कभी भी नहीं होता। जो भी उसके जीवन में वर्तमान में घटित हो रहा है, भविष्य में होगा या भूत में हो चुका है, वह कहीं न कहीं कर्मोदय से ही प्रेरित हुआ करता है। कथनचित कुछ एक जीव इन कर्माश्रव, कर्म उदय के समय को टालते हुए इनकी विपरीतता से दूर होने का अवश्य ही प्रयास करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक जीव उनकी निर्जरा करते हुए उनसे बचने का ही प्रयास करे। ये परम सत्य जो जीव स्वीकार करता है कि जीवन में होने वाला अधिकांश कार्य भूत के कर्मोदय के कारण से हो रहा है, वो ही अपने जीवन में सुख शांति को कुछ अंशों में प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की, किसी जीव की, किसी इंसान की जो विवाह आदि के निमित्त से संकल्पना या उनका जुड़ना हो रहा है, चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पूर्ण रूप से ये कर्मों के निमित्त से ही हुआ करता है। मात्र उन दंपतियों का ही नहीं, अपितु घर परिवार का भी कुछ उन जीवों के साथ वैसा नियोग हुआ करता है कि ऐसा वहाँ पर घटित हो रहा है। चाहे अरेंज के बाद होने वाला वह विवाह हो या अन्य प्रकार से जो भी संबंध बने जा रहे हैं, बन रहे हैं, ये भूत के ही नियोग से, यानी कर्मों के ही नियोग से बने जाते हैं। जो पिछली पर्यायों में उन जीवों का जैसा परिणमन था, वैसा वैसा कुल उन्होंने प्राप्त कर लिया, वैसे वैसे स्थान उन्होंने प्राप्त अवश्य ही कर लिए, पर फिर भी ऐसा वियोग होने के बाद भी कहीं कहीं से जीव एकत्रित होते हैं जिन्होंने कहीं जीवन भर एक दूसरे को देखा नहीं है। उनका विवाह संबंध से जुड़ जाना
ये पूर्ण रूप से कर्म बंध के निमित्त से ही है, कर्मोदय के ही कारण, कर्म नियोग के कारण ही है। चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे तलाक होना हो, एक साथ रहना हो, आदि जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, ये जैसा पूर्व का नियोग कर्माश्रव के रूप में उन जीवों ने प्राप्त किया वैसा ही बंध हुआ, और जैसा बंध हुआ वैसा ही समय पाते ही, निमित्त पाते ही, कालब्धि आदि आदि सभी समवाय प्राप्त होते हुए ही उदय में आता है, और वैसा ही जीवन भर या आने वाले समय में भी उनके साथ घटित होता रहता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।